अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके साथ बिलालुद्दीन मोहम्मदी रियाज़ी, मैं हूँ आपका टीचर। आप मेरे साथ सीख रहे हैं अरबी। माकुम बिलालुद्दीन मोहम्मदी, अना उअल्लिमुकुम अल-लुग़ा अल-अरबिय्या। कैफ़ हालुकुम या इख़वान? ताल नतअल्लम अल-लुग़ा अल-अरबिय्या। अद-दर्सुस सालिसु। चैप्टर नंबर 3। तो आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 का कंटिन्यूएशन जो है वो करेंगे। यानी हमने चैप्टर नंबर 3 में बहुत कुछ पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। हमने इसके अंदर जो अहम चीज़ पढ़ी थी वो थी मारिफा और नकरा। तो मारिफा किसे कहते हैं और नकरा किसे कहते हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों ने रिवीज़न किया होगा। तो मारिफा कहते हैं किसी ख़ास चीज़ के बारे में बताना, या किसी ख़ास नाम के बारे में, या किसी ख़ास जगह, यानी ख़ास चीज़ के बारे में आप अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो उसे हम क्या कह देंगे, मारिफा। और नकीरा जो है, हमने किसको कहा था नकीरा, यानी किसी आम चीज़ के बारे में, यानी जो चीज़ कॉमन है, अगर हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसको कहेंगे नकीरा कहेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। हमने इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स भी ली थी, जैसे कि हमने कहा था अल कलमु। मारिफा के जब हम एग्जांपल ले रहे हैं अल कलमु, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलिफ लाम हमने यहाँ पर दाखिल किया हुआ है। इसका मतलब हो गया एक ख़ास किस्म का कलम। जैसे अब मैं यहाँ पे लिखूँ अल मुदर्रिसु। अल मुदर्रिसु का मतलब क्या होगा, एक ख़ास टीचर, यानी किसी स्पेसिफिक टीचर के बारे में क्या कर रहे थे, आप बात कर रहे थे। अगर किसी ख़ास शय के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे, अलिफ लाम के ज़रिए उसको बयान कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें वही चीज़ आम शख्स के बारे में बयान करनी है, रैंडम चीज़ के बारे में बयान करनी है, तो फिर हमें अलिफ लाम की ज़रूरत नहीं होती है। हम डायरेक्ट बिगर अलिफ लाम के लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कलमुन, कलमुन यानी कोई भी पेन। जैसे अगर मैं दुकान में जा रहा हूँ, अगर उसको मैं कहूँ आतिनी कलमन, आतिनी कलमन, मुझे कलम दो, तो मैंने उससे क्या कहा, कोई भी रैंडम कलम दे दो, यानी जिससे मैं लिख सकूँ। लेकिन अगर मैं उसको कहूँ आतिनी अल कलमा, इसका मतलब ये हो जाएगा मैं कोई ख़ास पेन उससे मांग रहा हूँ। अल मुदर्रिसु था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन यानी कोई भी टीचर, एनी टीचर, आम टीचर। ठीक है, और इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हम इंशाल्लाह एक एक करके तमाम एग्जांपल्स को लेते हैं। तो हम पिछले उसमें देख रहे थे, बहुत सारी एग्जांपल्स थी किस चीज़ की, कॉमन नाउन की और प्रॉपर नाउन की। उसी के आगे हम पढ़ते हैं अभी अल कल्बु। अल कल्बु छोटे काफ से, अल कल्बु का मतलब क्या होगा, द डॉग, यहाँ पर पेश आएगा। और यहाँ पर आएगा कल्बुन। कल्बुन का मतलब क्या होगा, डॉग, यानी एनी डॉग, एनी डॉग। कल्बुन मीन्स एनी डॉग, यानी कोई भी कुत्ता। और अल कल्बु द डॉग, यानी कोई खास कुत्ते के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कमीसुन, कमीसुन मीन्स शर्ट, एनी शर्ट, कोई भी कमीज़। अब अगर मैं कहूँ अल कमीसु, जब मैं अल कमीसु कहूँगा तो क्या हो जाएगा, कोई ख़ास शर्ट, अल कमीसु द शर्ट, कोई ख़ास कमीज़। वलदुन, वलदुन का मतलब क्या होगा, एनी बॉय। वलदुन का मतलब क्या होगा, एनी बॉय, यानी किसी भी बच्चे के बारे में आज बात कर रहे हैं तो कह दिया वलदुन। लेकिन जब आप अल वलदु जब कह देंगे तो एक ख़ास बच्चे के बारे में आप क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम अल हजरु। अल हजरु, अल हजरु का मतलब होगा द स्टोन। अल हजरु का मतलब क्या होगा, द स्टोन,
और जब हम उसको हजरुन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एनी स्टोन, यानी कोई भी पत्थर। जैसे हम कहते हैं अल हजरुल अस्वदु, अल हजरुल अस्वद, काला पत्थर, यानी वो स्पेसिफिक पत्थर है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, अल हजरुल अस्वदु, द ब्लैक स्टोन। ओके, जो हजर अस्वद हम लोग बोलते हैं वो क्या है, अल हजरुल अस्वद, यानी ख़ास पत्थर है, जो यानी काला पत्थर, स्पेसिफिक पत्थर है, जो कि कहाँ पर है, काबा के अंदर लगा हुआ है। हिमारुन, हिमारुन का मतलब क्या होता है, डोंकी, यानी एनी डोंकी, हिमारुन। लेकिन जब यहाँ पर हम अलिफ लाम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अल हिमारु, अल हिमारु। यहाँ पर बहुत से लोग गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, तनवीन भी वहाँ पे साथ में लगा देते हैं, अल हिमारुन पढ़ देते हैं। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। अगर आप लोग अलिफ लाम लगा रहे हैं तो यहाँ पर तनवीन को आपको हटाना पड़ेगा, सिर्फ पेश लगाना है, या अगर वहाँ पर ज़बर आ रहा है तो ज़बर लगाएं, या ज़ेर आ रहा है तो ज़ेर लगाएं। अल हिमारु यानी आपकी तनवीन क्या है, गिर जाएगी वहाँ से। उसके बाद हिसानुन, हिसानुन का मतलब होता है घोड़ा, हॉर्स। अलिफ लाम हम लगा देंगे, क्या हो जाएगा, अल हिसानु, अल हिसानु, द हॉर्स, यानी किसी खास घोड़े के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो एग्जाम्पल्स थी, मिसालें थी, आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम कंबाइन करके एग्जाम्पल्स, यानी इसके साथ और भी वर्ड्स हम मिलाएंगे और उसको पढ़ेंगे और उसका मतलब हम क्या करेंगे, जानेंगे। इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट, पढ़ें और लिखें। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि पढ़ना है उसको सही तरीके से, और उसका तर्जुमा भी आपने क्या करना है, लिखना है। अल मक्तबु मकसूरुन, अल मक्तबु मकसूरुन। तो इसका तर्जुमा क्या होगा, टेबल टूटा हुआ है। टेबल क्या है, टूटा हुआ है, यानी ख़ास किस्म का टेबल, यानी किसी ख़ास टेबल के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो टूटा हुआ है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ टेबल टूटा हुआ है। टेबल क्या है, टूटा हुआ है। अल मुदर्रिसु, अल मुदर्रिसु जदीदुन, अल मुदर्रिसु जदीदुन, द टीचर इज़ न्यू। उस्ताद क्या हैं, नए हैं, उस्ताद नए हैं, उस्ताद नए हैं। अल मुदर्रिसु जदीदुन। अल कमीसु, कमीसु का मतलब आप लोग को पता होगा क्या होता है, शर्ट। अल कमीसु वसीखुन, द शर्ट इज़ डर्टी। कमीज़ क्या है, गंदी है। यानी हम सब खास अशिया के बारे में हम क्या कर रहे हैं, या अशखास के बारे में बात कर रहे हैं। कमीज़ क्या है, गंदी है, कमीज़ गंदी है। और ये आप लोगों को क्या करना है, अपनी नोटबुक्स के अंदर लिखना है, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना आपके जहनों के अंदर महफूज होगा। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं सिर्फ देख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो पढ़ना और देखना उतना असरअंदाज नहीं होता है। लेकिन जब आप वो चीज़ लिखते हैं देखने के साथ साथ, तो वो चीज़ जहन के अंदर अच्छी तरीके से बैठ जाती है। तो इसको आप लिखें भी। अल कमीसु वसीखुन, कमीज़ गंदी है। अल लबनु, अल लबनु का मतलब हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, दूध। ओके, अल लबनु बारिदुन,
द मिल्क इज कोल्ड, दूध ठंडा है, दूध क्या है, ठंडा है, दूध ठंडा है। अल मस्जिदु मफ्तूहुन, अल मस्जिदु मफ्तूहुन इसका मतलब होगा मस्जिद खुली हुई है, यानी किसी खास मस्जिद के बारे में आप क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, यानी हर मस्जिद के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। अल मस्जिदु मफ्तूहुन, मस्जिद खुली है, ठीक है। इसका तर्जुमा क्या होगा, मस्जिद खुली है। अल हजरु कबीरुन, अल हजरु कबीरुन, अल हजर इससे पहले हमने पढ़ा था, क्या मतलब था उसका, अल हजरु का पत्थर, यानी किसी खास किस्म के पत्थर के बारे में आप क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। अल हजरु कबीरुन, पत्थर क्या है, बड़ा है, पत्थर बड़ा है। इसके आगे भी है, आप लोग इसको लिख लें, मैं इसको मिटाता हूँ और उसके आगे भी लिखता हूँ। अल-लबनु, अल-लबनु बारिदुन, इसका मतलब क्या होगा, द मिल्क इज कोल्ड, वल माउ हारुन, वल माउ हारुन द वाटर इज हॉट, वल माउ हारुन दूध ठंडा है और पानी दूध ठंडा है और पानी गर्म है। अल इमामु जालिसुन, अल इमामु जालिसुन द इमाम इज सिटिंग, यानी इमाम बैठे हुए हैं। इमाम किसे कहते हैं, इमाम कहते हैं जो हमें नमाज़ पढ़ाते हैं, वही इमाम है, ठीक है। या उम्मत इस्लाम का जो इमाम हो उसे भी इमाम कहते हैं हम, ठीक है। तो अल इमाम जालिसुन द इमाम इज़ सिटिंग, इमाम बैठे हुए हैं। वल मुदर्रिसु वाक़िफ़ुन, मुदर्रिस का मतलब आप सबको पता ही होगा, क्या होता है, टीचर। वल मुदर्रिसु वाक़िफ़ुन, और टीचर क्या है, उस्ताद क्या है, खड़े हुए हैं। इमाम बैठे हैं और टीचर खड़े हैं। इसके बाद अगली एग्जांपल देखते हैं हम, जो सबसे आसान है, जो हम इससे पहले ही पढ़ चुके हैं। अल-क़मरु, अल-क़मर का मतलब क्या होता है, अल-क़मर का मतलब होता है चाँद। अल-क़मरु बईदुन, इसके पहले हमने पढ़ा था अल-क़मरु जमीलुन, क्या मतलब था, द मून इज़ ब्यूटीफुल। अब क्या मतलब होगा, अल-क़मरु बाय द मून इज़ फार, यानी चाँद क्या है, दूर है। चाँद कहाँ है, चाँद दूर है। उसके बाद है अल-मिंदीलु नज़ीफ़ुन, अल-मिंदीलु, अल-मिंदीलु, अल-मिंदीलु का मतलब क्या होगा, इससे पहले हम पढ़ें। अल-मिंदीलु का मतलब है रुमाल। अल-मिंदीलु नज़ीफ़ुन, रुमाल क्या है, साफ़ है। द हैंकरचीफ इज़ क्लीन, रुमाल साफ है। अल-मिंदीलु नज़ीफ़ुन, इसका मतलब क्या होगा, रुमाल साफ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इमला अल-फ़राग़ फ़ीमा यली बिवज़इल कलिमतिल मुनासबती मिनल कलिमातित तालिया, यानी खाली जगह पुर करें
जो मुनासिब कलिमात नीचे दिए गए उनके ज़रिए। तो हम अब इमलाल फ़राग करेंगे, यानी खाली जगहों को क्या करेंगे, पुर करेंगे। इमलाल फ़राग यानी खाली जगह पुर करें, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर नाउन दिया गया है, अब आपको उसकी खबर जो है वो लेकर आनी है, ठीक है। अल हजारू, अल हजारू हमने पढ़ा था, तो इसके बारे हम क्या लेकर आ सकते हैं, यानी यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ कलिमात दिए गए हैं जो मैं ऊपर लिख देता हूँ। जमीलुन खूबसूरत, वसीखुन डर्टी गंदा, मफ्तूहुन ओपन, हारुन हॉट, सकीलुन सकीलुन हैवी, खफीफुन हल्का लाइट। तो यहाँ पर 6 आपको कलिमात दिए गए हैं, उनमें से क्या करना है, आपको चुनना है और यहाँ पर उसका जवाब लिखना है तकरीबन। तो अल हजरू के साथ हम किस चीज़ को जोड़ सकते हैं, अल हजरू मीन्स पत्थर, द स्टोन। तो पत्थर की सिफत क्या क्या होती है, उसकी खबर क्या क्या हो सकती है, जमीलुन वसीखुन मफ्तूहुन हारुन सकीलुन खफीफुन। तो यहाँ पर हम पत्थर या तो हल्का होगा या तो भारी होगा, तो इन दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं लिख दूँ अल हजरू सकीलुन, अल हजरू सकीलुन, द स्टोन इज़ हैवी, द स्टोन इज़ हैवी। अब दूसरा देखें आप, अल बाबू, अल बाबू, बाब मीन्स द डोर, द डोर यानी ख़ास दरवाज़ा। तो यहाँ पर आप देखें, अब द डोर के साथ हम किसको कंबाइन कर सकते हैं, किसको जोड़ सकते हैं, जमीलुन वसीखुन मफ्तूहुन हारुन सकीलुन खफीफुन। तो आप जमीलुन देख सकते हैं, खूबसूरत, खूबसूरत भी डाल सकते हैं, मफ्तूहुन भी आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अल बाबू मफ्तूहुन, अल बाबू मफ्तूहुन, द डोर इज़ ओपन। इसके बाद है अल कमरू, इसकी खबर लानी है आपको, अल कमरू की। तो अल कमरू द मून, अल कमरू द मून। तो यहाँ पे देख लें, मून के साथ आप क्या अटैच कर सकते हैं, जमील वसीख मफ्तूह हारुन सकीलुन खफीफुन। तो जमील हम बना सकते हैं, मफ्तूह नहीं बना सकते हैं। तो जमील ही दिख रहा है जो हम क्या कर सकते हैं, मून के साथ लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अल कमरू जमीलुन, द मून इज़ ब्यूटीफुल। चाँद क्या है, खूबसूरत है, चाँद क्या है, खूबसूरत है। चौथा देखें, अल वरक़ु, अल वरक़ु का मतलब होगा पत्ता या पेज, भी इसका तर्जुमा किया जाता है, वरक़, वरक़ या पेड़ का जो पत्ता होता है वो भी। तो क्या हो सकता है इसमें से, आप देखें, जमील वसीख मफ्तूह हारुन सकीलुन खफीफुन। तो सकीलुन या खफीफुन में से कुछ हो सकता है। तो पत्ते क्या होते हैं, हल्के होते हैं, पेज भी हल्का ही होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, खफीफुन को ले लेंगे, खफीफुन, द लीव इज़ लाइट, पत्ता क्या है, हल्का है। पांचवा देखिए आप, अल मिंदीलु, अल मिंदीलु हैंकरचिफ। तो हैंकरचिफ की खबर आप क्या ला सकते हैं इसमें से, जमीलुन वसीखुन मफ्तूहुन हारुन सकीलुन खफीफुन। तो यहाँ पर आप जमीलुन ला सकते हैं, वसीखुन ला सकते हैं, यानी रुमाल खूबसूरत है, रुमाल गंदा है। तो मैं यहाँ पर जमीलुन हम लोग ले चुके हैं, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, वसीखुन, वसीखुन मीन्स गंदा, डर्टी, द हैंकरचिफ इज़ डर्टी। छठा लेंगे अब, अल लबनु, अल लबनु, लबन मीन्स दूध, अल लबनु। तो अब हम लबन की खबर कौन सी ला सकते हैं, जमील वसीख मफ्तूह हारुन सकीलुन खफीफुन, हारुन।
तो हम लोग हारून क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं अल-लबनु हारून, यानी दूध जो है वो गर्म है, द मिल्क इज़ हॉट। तो मेरे ख्याल से ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको समझ में आ गई हो। तो यानी जिस एतबार से वर्ड है उस एतबार से उसकी ख़बर हमें लेके आनी, ताकि एक अच्छा सा कलिमा बन जाए जिसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, ख़बर दे रहे हैं। जैसे हमने लिखा अल हजरु सकीलुन, पत्थर क्या है, भारी है। अल बाबु मफ्तूहुन, दरवाज़ा खुला हुआ है। अल कमरु जमीलुन, चाँद खूबसूरत है। अल वरक़ु खफ़ीफ़ुन, पत्ता क्या है, हल्का है। अल मिंदीलु वसीख़ुन, अल मिंदीलु वसीख़ुन, रुमाल क्या है, गंदा है। अल लबनु हारुन, दूध क्या है, गर्म है। अब इसके बाद है सेम चीज़ है, उसमें आपको क्या है, खबर दी गई है, आपको उसका इस्म जो है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो लेकर आना है। इंशाल्लाह उसको मैं अगले एपिसोड में कराऊंगा। अब जो कुछ हमने अभी पढ़ा है उसका हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने इस एपिसोड के अंदर क्या पढ़ा है, मारिफा और नकरा। मारिफा और नकरा, मारिफा हमने किस तरह बनाया, अलिफ लाम के ज़रिए बनाया, और नकरा हमने किस तरह बनाया, अलिफ लाम निकाल करके बनाया। यानी अलिफ लाम हमने क्या किया, निकाल दिया। तो हम इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रॉपर नाउन, और ये था क्या, कॉमन नाउन। तो हमने ये दोनों क्या किया है, पढ़ लिया है, और हमें ये क्या कर रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। जैसे बैतुन और अल बैतु। इसी के साथ हमने क्या सीखा, मारिफा के बारे में सीखा और नकिरा के बारे में सीखा। जैसे कि अल बैतु बैतुन, यानी मारिफा के अंदर हमने क्या किया था, अलिफ लाम को ऐड किया था, उसका इजाफा किया था, और नकिरा के अंदर क्या किया था, अलिफ लाम हमने हटा दिया था। इसी तरह जब हमने नकिरा बैतुन कहा तो हम वहाँ पर तनवीन लेकर आए थे, और जब हम मारिफा में अल बैतु कहते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, तनवीन को हटा देते हैं, सिर्फ ज़म्मा से हमारा काम चल जाता है, और यही सही तरीका है। अगर इसके कोई बरखिलाफ़ करता है, यानी अल बैतुन कहता है, तो वो ग्रामर के एतबार से क्या है, गलत है। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर क्या करना है, ध्यान देना है, इसलिए कि बहुत सारे लोग इस पर गलती करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।